बच्चों, ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ बहुपद के बारे में। चलिए, बहुपद को अंग्रेजी में क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुपद का इंट्रोडक्शन, बहुपद होता क्या है, बहुपद का कितना प्रकार होता है, बहुपद में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लगाते हुए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद का मानक रूप, कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है। x जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर मान, और गिनती का जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर मान। तो बहुपद का मानक रूप है जिसका डिफिनीशन है x में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है। मतलब कि अचर में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है जब अचर के घात या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो। अगर बहुपद का मान जो है जिसका घात को हम लोग बोलते हैं पावर अंग्रेजी में, अगर वो बढ़ते क्रम में हो फिर भी वो मेरा मानक रूप है, या तो वो घटते क्रम में हो फिर भी वो मेरा क्या है, मानक रूप है। चलिए, सेकेंड पॉइंट हमारा बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार जो है पद के आधार पे, तो बहुपद के प्रकार जो है पद के आधार पे जो है 3 होते हैं। पहला का नाम है हमारा एक पदी बहुपद, दूसरा का नाम है हमारा द्विपदी बहुपद, और तीसरा का नाम है त्रिपदी बहुपद। चलिए अब देखेंगे हम लोग शून्य बहुपद। अब देखेंगे हम लोग कि शून्य बहुपद कहते किसको है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो पक्का गारंटी है कि बहुपद को हम लोग एक बार में ही सीख जाएंगे, दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शून्य बहुपद कहते किसको है? जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब कि बहुपद का मान दिया रहता है, उसमें हम लोग मान डालेंगे, अगर पूरा जो हमारा शून्य आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। इसको हम लोग अंतिम में देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए, उसके बाद है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं? तो हम आपको पहले बताएं, जिस बहुपद में एक ही पद हो और वो भी वास्तविक संख्या हो, मतलब गिनती का संख्या हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। उसके बाद हम लोग का बहुपद के प्रकार, फिर आ गया बहुपद के प्रकार। तो इस बार जो है बहुपद का प्रकार जो आया है दूसरे तरह से आया है। तो कौन सा टाइप से आया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार जो बहुपद का प्रकार आया है हमारा घात के आधार पर आया है। तो घात के आधार पर भी बहुपद के 3 ही प्रकार होते हैं। और पहला का नाम क्या है, चलिए हम लोग देखेंगे, सामने सामने लिखा हुआ है। एक घातीय बहुपद, दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद, और तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद। अब एक घातीय बहुपद जो है इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। अब जानेंगे इसका सामान्य रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद जो होता है इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस b, जिसको हम लोग व्यापक भी बोलते हैं, व्यापक रूप। चलिए, उसके बाद है द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग द्विघातीय बहुपद भी कहते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है? तो इसका सामान्य रूप होता है जो x² प्लस bx प्लस c। अब जो है त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। इसको एक नाम हम लोग देते हैं सामान्य रूप और एक नाम देते हैं हम लोग व्यापक रूप। हम लोग किताब में पढ़ते हैं तो व्यापक रूप रहता है। कभी ऐसा ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में सामान्य रूप बोल दे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। उससे बढ़िया कि एक बार में हम लोग सीख लेते हैं कि सामान्य रूप और व्यापक रूप जो होता है दोनों एक दूसरे के समान है। चलिए, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस चीज़ को देख लिया। उसके बाद जो मेरा पॉइंट है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे वीडियो के अंत में। चलिए, उसके बाद हम लोग सब चीज़ को देख लिए हैं। बहुपद का इंट्रोडक्शन यही था। अब हम लोग देखेंगे कि एक पदी बहुपद कैसा होता है। तो देख लेते हैं।
4 हो या x हो या 5x हो और अकेला हो, जिसको हम लोग गांव के भाषा में बोले अकेला, इसको हम लोग बोलेंगे एक संख्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकपदी बहुपद कहते हैं। अब द्विपदी बहुपद कैसा होता है, इसका रूप देख लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए 4 + x, मान लेते हैं 4 - x, अब मान लेते हैं 5 + x², 4 + x³। तो ये सब जो मेरा हो गया द्विपदी बहुपद हो गया। देखिए कैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये सब मेरा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे इस पर घात 3 है लेकिन द्विपदी बहुपद सर कर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पद अलग होता है और घात अलग होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग त्रिपदी बहुपद में। तो त्रिपदी क्या होता है, तो 4x + 3 + 4x²। तो देखिए 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। उसके बाद देखेंगे 4x³ + 5x² + 7x, देखिए 1 2 3, त्रिपदी बहुपद हो गया। जिसमें गिन कर 3 संख्या आ जाए उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए देख लिए, एक पदी बहुपद सीख गए, द्विपदी बहुपद सीख गए, त्रिपदी बहुपद सीख गए। एक घातीय बहुपद जान गए हम लोग कि जिसका घात 1 होता है उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद जिसका घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद जिसका घात 3 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि एक घात वाले बहुपद का घातों की संख्या कितनी होती है, तो एक घात वाले बहुपद की घातों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद 2 घात वाले बहुपद के घातों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अब 3 घात वाले बहुपद के घातों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे कि अगले बार कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े, एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर दें। चलिए, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद सीख गए। अब देखते हैं बहुपद का मानक रूप। हम आपको क्या बताए थे कि बहुपद का मानक रूप जो होता है, या तो अचर मान घटते क्रम में जिसका घात हो या बढ़ते क्रम में। तो देख लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन है 5 + x² + x। तो अभी ये मेरा मानक रूप में नहीं है, लेकिन वही इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 5 + x और प्लस x², तो मेरा मानक रूप हो गया। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये मेरा हो गया बढ़ते क्रम में। तो जब बढ़ते क्रम में हो गया तो मानक रूप हो गया। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + x और +5। तो देखिए ये मेरा घटते क्रम हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये मेरा हो गया घटते क्रम में। तो जब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम लोग सजा देंगे तो ये मेरा कहला गया बहुपद का मानक रूप कहला गया। चलिए एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा था बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। चलिए देख लेते हैं, ये भी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो 2x - 3y = 6 एक क्वेश्चन है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो ग्राफ के आधार पे हम लोग जब बांटेंगे तो हमारा ज्यामितीय अर्थ हो जाएगा, ज्यामितीय रूप हो जाएगा। बस इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, यदि x का मान सबसे पहले हम लोग 0 डाल के देखेंगे। 0 डालेंगे तो ये मेरा 0 हो गया। 3 के पहरा में 6 आएगा तो 0 डालेंगे, और नहीं आया तो नहीं डालेंगे। तो देखिए 3 के पहरा में 6 आता है, हम लोग जानते हैं। तो यदि x बराबर हम लोग लिख देते हैं 0, तो हो गया 2 गुने x का मान 0 डालेंगे -3y = 6। तो y बराबर कितना, ये पूरा मेरा 0 हो गया। 6 - -3 कट गया, तो y का जो मान हो गया हमारा -2 हो गया। उसके बाद क्या करना है कि यदि जब x का मान डालते हैं हम लोग तो y का निकलता है, तो उसके बाद हम लोग y का मान डालते हैं। अब फिर हमको 0 ही डालना है कि 0 सबसे आसान होता है। अगर 0 से नहीं होने वाला हो तब हम लोग डालेंगे किसी और संख्या को। तो y का मान डाल के देखते हैं 0, तो 0 डालेंगे तो पूरा 0 हो जाता है। तो देखिए 2 के पहरा में 6 आता है, हाँ आता है, जानते हैं कि हाँ सर आता है। तो यदि y बराबर 0 तो 2x - 3 गुने y का मान 0 = 6। तो 2x बराबर 3 से 0 में किया तो 0 हो गया बराबर 6। तो काट देंगे तो 2 3 6, तो x का मान कितना हो गया 3। चलिए इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्यामितीय रूप।
चलिए सबसे पहले एक डब्बा बना लेते हैं हम लोग। एक्स वाई उसके बाद क्या करना है, तो देखिए x का मान मेरा कितना डाले हैं 0, तो y का मान आया कितना -2, y का मान डाले हैं 0, तो x का मान आया कितना 3। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींच लेने हैं हम लोग। एक को हम लोग बोलते हैं x डैश, दूसरे को हम लोग बोलते हैं x, एक को बोलते हैं y डैश, दूसरे को बोलते हैं y। चलिए यहाँ पर जो हमारा होता है 0,0, अब डालेंगे 1 2 3 4 5 6, सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 6। अब बहुत सारा बच्चा सोचा है कि मान कहाँ से डाल रहा है, तो हम अपने मन से मान को डाल सकते हैं, बस कंडीशन इसका ये होता है कि x और y जो मेरा सबसे बड़ा मान है उसके बराबर डालेंगे, उसे कम नहीं डालना है, नहीं तो कटेगा ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3। उसके बाद क्या करना है कि x का मान देखेंगे, x का मान कितना है डब्बा में, तो x का मान मेरा कितना है 0, तो 0 मेरा यहीं पे हो गया। हम आपको पहले बताएं y का मान -2, तो देखिए माइनस वाला जो मेरा है डैश के साथ होता है, देखिए तो y का मान यहाँ भी है यहाँ भी, तो देखिए ये मेरा प्लस में और ये मेरा माइनस में, तो इसी लाइन में -2 आएंगे, तो -2 मेरा यहाँ पे है। उसके बाद है हमारा x का मान 3, तो x का मान 3 इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस में, तो ये प्लस वाला मेरा इधर है, तो यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, y का मान 0, तो y का मान 0 मेरा यही लाइन हो गया। तो उसके बाद देख लीजिए जो लाइन कटने वाला उसको काट देंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरा कट रहा है, यही जो हो गया हमारा ज्यामितीय रूप हो गया, ज्यामितीय रूप। जो बच्चा ज्यामितीय रूप सीख गया तो समझ लीजिए उसको ग्राफ भी बहुत आसान तरीके से ग्राफ को वो बना सकता है। अभी जो हम लोग देख रहे थे बहुपद के इंट्रोडक्शन में देख रहे थे, बहुपद का प्रकार देखे, मानक रूप देखे, बहुपद के किस तरह से प्रकार होता है, पद के आधार पे, घात के आधार पे, सब कुछ को हम लोग देख लिए हैं। बहुपद का घात कितना होता है एकदम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब बस ज्यामितीय रूप बचा हुआ था, इसको भी हम लोग देखें ज्यामितीय रूप कैसे होता है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं, 2x - 4 = 6, ठीक है। तो देखिए 2x = 6, माइनस में 4 इधर तो प्लस में 4, तो x = 6 4 10, अब बटा में 2 काटेंगे तो 5, तो x का मान 5। ये जो हो गया हमारा एक घातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात हो गया, शून्यक। एक घातीय बहुपद का हम लोग शून्यक ज्ञात कर दिए, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखें बहुपद के प्रकार देखे, और उसके बाद बहुपद में क्या क्या हम लोग पढ़ना है नहीं पढ़ना, सब चीज़ को देख चुके हैं। तो बहुपद का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है रियल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, जिसको हम लोग खंड बाई खंड पढ़े हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे तरीके से पढ़े और समझाया हुआ है। अगर आपको रियल नंबर पढ़ना हो या वास्तविक संख्या पढ़ना हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। और बहुपद के इंट्रोडक्शन को भी हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसको हम लोग समझ जाते हैं। तो अगला क्लास जो है हमारा बहुपद का बुक से होगा, जो हम लोग जानेंगे बहुपद में गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, उसके बाद बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं बहुपद को ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं, यही सब चीज़ को हम लोग पढ़ना है। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।